बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए DTV NN के साथ मैं हूँ ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमरीकी इलेक्शन की दुरुस्त पेशगोइयों के लिए मशहूर प्रोफेसर ने आइंदा इंतखाबात पर भी राय दे दी। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। कौमी असम्बली इजलास, पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां, पार्लियामेंट पर हमला करार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से दुरुस्त पेशगोई करने के हवाले से मशहूर प्रोफेसर एलन लिंचमैन ने रवां बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया है। अमरीका के सदारती इंतखाबात के हवाले से मुतादिद सर्वे सामने आ रही हैं, जिनमें दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को जाहिर की जा रही है। सदारती उम्मीदवारों में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा 10 सितंबर यानी कि आज होना है, लेकिन प्रोफेसर एलन लिंचमैन की पेशगोई के बाद अमरीकी सदारती इंतखाबात मज़ीद दिलचस्प हो गए। अमरीकी यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर एलन लिंचमैन 1984 से अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज की पेशगोइयाँ कर रहे हैं और एलन लिंचमैन जिस सदारती उम्मीदवार के बारे में पेशगोई करते हैं वही सदर मुंतखब होता है। 1984 से प्रोफेसर एलन लिंचमैन ने सदारती इंतखाबात की जीत हार की पेशगोई में सिर्फ एक के अलावा सबकी दुरुस्त पेशगोई की है। प्रोफेसर एलन की सन 2000 में होने वाली पेशगोई गलत साबित हुई थी, जबकि प्रोफेसर को अमेरिका के सदारती इंतखाबात का नॉस्ट्रेडामस भी कहा जाता है। प्रोफेसर एलन इन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने 2016 के इंतखाबात में ट्रंप की हिलरी क्लिंटन के खिलाफ कामयाबी की दुरुस्त पेशगोई की थी। उस वक्त ज़्यादातर राय आमा के जायज़ों ने इसके बरक्स इम्कान जाहिर किया था। उन्होंने ये भी दुरुस्त पेशगोई की थी कि ट्रंप को उनकी सदारत के दौरान मुआखज़ा किया जाएगा और ट्रंप के साथ ऐसा 2 बार हुआ। प्रोफेसर एलन ने 1984 के सदारती इंतखाबात की पेशगोई 1982 में ही कर दी थी, जिसमें उन्होंने तमाम तज्जियों के बरखिलाफ रोनाल्ड रेगन की जीत की राय भी दी थी और ऐसा ही हुआ। और फिर 2010 में उन्होंने बराक ओबामा के सदर बनने की पेशगोई की थी, जो कि 2012 में अमेरिका के सदर बने। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर एलन का कहना था कि मैंने 2016, 2020 और 2024 में भी ट्रंप की हिमायत नहीं की, क्योंकि वो मेरे मॉडल के मुताबिक अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए फिट नहीं बैठते। उनकी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की शरह 41% है, जो तारीख में किसी भी सदारती उम्मीदवार की कम तरीन शरह है। ट्रंप ने 2 इंतखाबात मजमूई तौर पर 1 करोड़ पॉपुलर वोट से हारे। प्रोफेसर एलन के मुताबिक डेमोक्रेटिक्स ने कैमला हैरिस का इंतखाब करके बहुत अहम फैसला किया है, जिससे उन्हें पार्टी और अवामी सतह पर बड़ी पजीराई मिली है। और दूसरा अहम फैक्टर ये भी है कि लोग 2 सफ़ेद फॉर्म उम्मीदवार के मुकाबले में स्याह फॉर्म सदारती उम्मीदवार को तरजीह देंगे। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज किया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक साबिक सदर के तर्जुमान का कहना है कि जॉर्ज बुश और न ही उनकी अहलिया जाहिर करेंगे कि नवंबर में किसको वोट देना है। बुश दौर के नायब सदर डिक चेनी ने गुज़िश्ता हफ्ते कैमला हैरिस की हिमायत करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। डिक ने कैमला हैरिस की हिमायत और डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करते हुए कहा था कि अमेरिका के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप हैं। याद रहे कि अमेरिका में रवां साल 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जहां अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस में रात गए पुलिस दाखिल होने और लाइट्स बंद करके अरकान की गिरफ्तारियों को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत में असम्बली इजलास हुआ। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट पहुंचा, रात को बहुत कुछ हुआ, क्या पार्लियामेंट पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, जबकि जमहूरियत और सियासत में गिरफ्तारियां
होती रहती हैं, लेकिन सियासतदानों ने पहले भी इसी पार्लियामेंट में पनाह ली थी। कल का दिन जमहूरियत के लिए स्या दिन था। नकाबपोश कौन थे जो ऐवान में आकर अरकान पार्लियामेंट को उठा कर ले गए? रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गईं। तहकीकात करें वो नकाबपोश कौन थे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि रात 3 बजे नकाबपोश पार्लियामेंट के कमरों में बैठे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया गया। ये पार्लियामेंट का स्या तरीन दिन था। सार्जेंट एट आर्म्स को कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मगर जो तजलील की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पे आप 3000 से ज़्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।